इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटेंट के बारे में और उसकी प्रैक्टिस हम कैसे कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करने से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी चेंज होती है या फिर हमारी जो पर्सनैलिटी है वो भी इंक्रीज होती है। और ये कैसे होता है, इसके पीछे भी एक साइंस है। इसके बारे में हमारे बारे में बताया गया है कि हमारे जो ब्रेन है उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, है ना। कॉन्शियस माइंड होता है वो हमारी पूरी लाइफ का 4 से 5% हिस्सा ही कंट्रोल करता है, और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी जो पूरी लाइफ का 95 से 96% हिस्सा कंट्रोल करता है, जो कि बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर हमें कंट्रोल हम कैसे कर सकते हैं, तो इससे पहले हमें अपने जो कॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जिससे हम धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हम कोई भी स्किल या फिर साइंटिफिक प्रूवन के अनुसार यदि हम कोई भी स्किल के ऊपर वर्क करते हैं तो वो 66 डेज तक हम उसके ऊपर अगर कंटिन्यू वर्क करते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छप जाता है। और एक बार अगर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो छप जाता है ना, तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली वो स्किल अपनी काम करवाने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कभी बाइक या फिर गाड़ी सीखी होगी, है ना। वो बाइक या गाड़ी आपको 2 से 3 महीने तक आपको सिखाते हैं। 2 से 3 महीने सिखाने के बाद में क्या होता है, उसमें वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छप जाता है। छपने के बाद में फिर आपको कोई किसी की तरफ भी देखना नहीं पड़ता है कि बाइक की या गाड़ी की रेस कहां पर है, क्लच कहां पर है या फिर गियर कहां पर है, वो आप ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं इशारों से सीधा देखने के बाद में। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि आप कोई भी वर्क या कोई भी स्किल को 66 डेज तक करते हैं तो उसके बाद में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में छप जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में छपने के बाद में वो काम सबकॉन्शियस माइंड आपसे ऑटोमेटिकली करवाने लग जाता है। तो इसलिए ये हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हमारा सारा कंट्रोल किसके ऊपर होता है, कॉन्शियस माइंड के ऊपर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर नहीं होता है। जैसे अंदर की जितनी भी चीजें चल रही होती है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर चल रही होती है, चाहे हम सो रहे हो चाहे ना सो रहे हो। सोने के बाद में भी है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना वो वर्क करता रहता है। जैसे हमारी डाइजेस्ट सिस्टम चलता रहता है या अपने ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। लेकिन हम कंट्रोल करते हैं कॉन्शियस माइंड के ऊपर। लेकिन कॉन्शियस माइंड के ऊपर भी हमारा पूरा कंट्रोल नहीं होता है, तो इसलिए हमें सबसे पहले कॉन्शियस माइंड के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, देन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके ऊपर होता है। अब कोई भी स्किल ले लीजिए और उसको अगर 66 डेज तक आप कंटिन्यू वर्क करते हैं तो उसके बाद में वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर छप जाता है, और उसमें आने के बाद में एक बार तो वो आपको ऑटोमेटिकली वर्क करवाने लग जाता है सबकॉन्शियस माइंड आपके वर्क के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में। हम जो भी कंटेंट या स्पीच या प्रेजेंटेशन हमारी है वो हम ऑडियंस को प्रेजेंट करते हैं, तो हम जो समझाना चाहते हैं ऑडियंस को वो ये समझ नहीं पाते हैं। वो ऐसा क्यों नहीं समझ पाते हैं जो हम समझाना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं डिसिंक्रोनाइजेशन। ये क्यों होता है, मान लीजिए आप 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड सोचते हैं, है ना। तो क्या आप 1 मिनट के अंदर 100 वर्ड बोल पाते हैं? नहीं, क्योंकि हमारी सोचने की क्षमता और बोलने की क्षमता अलग अलग होती है। आप अगर 1 मिनट में 100 वर्ड सोच रहे हैं तो आप 1 मिनट में 100 वर्ड बोल नहीं पाते हैं। आप या तो 50 बोल सकते हैं या 60 बोल सकते हैं। तो वो हमारा अगर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से हमारा डिसिंक्रोनाइजेशन हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें कंटेंट के लिए सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, इसकी आपको मैं बता देता हूं कि कैसे प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लेना है और आपको 1 मिनट का एक वीडियो बनाना है। स्पीच रेडी करनी है आपको, प्रेजेंटेशन, है ना। तो 1 मिनट की आप जब स्पीच लिख लेते हैं या प्रेजेंटेशन लिख लेते हैं तो फिर आपको उसकी वीडियो बनानी है। वीडियो सबसे पहले आप जो नॉर्मल वे है उसमें बनाइए, फिर आपको जो स्पीड में बोल के उसी वीडियो को बनाना है, और उसी वीडियो को आपको थोड़ा धीरे बोल के बनाना है। जैसे कि मान लीजिए आप 1 मिनट में 100 वर्ड बोल रहे हैं, तो अगली वीडियो में आपको 1 मिनट के अंदर 50 वर्ड बोलने हैं, है ना। और फिर उससे अगली वीडियो में आपको 1 मिनट के अंदर 200 वर्ड बोलने हैं। अब इससे होगा क्या, इससे होगा आपका सिंक्रोनाइजेशन।
यानी आपकी जो कॉम्बिनेशन होगा, जो माइंड का सोचने का तरीका और बोलने की जो क्षमता होगी, आप उसमें है ना आपस में तालमेल बिठा सकते हैं, जिससे आप जहां पे बोलना चाहते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सोचने की क्षमता ज्यादा होती है और हम बताते धीरे धीरे हैं, तो हम सारा कुछ बताने के चक्कर में जो एक्चुअल में बताना चाहते हैं वही भूल जाते हैं, जिससे क्या है ना ऑडियंस कनेक्ट नहीं हो पाती। तो इसके लिए हमें ये करना जरूरी है। अब जैसे ही आप इस वीडियो बनाओगे, जो भी मैंने आपको बताया था वर्ड्स की वीडियो बनानी है आपको 3, है ना, इसकी अगर आप वीडियो बनाओगे डेली, अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे 66 डेज तक भी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर छप जाता है। अब एक बार मैंने आपको बताया था कि अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये चीजें छप जाती हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको ऑटोमेटिकली उसमें चीजें करवाने लग जाता है। आपकी जो थॉट है और जो बोलने का तरीका है उसमें आपस में तालमेल बिठा देता है, जिससे क्या है ना, आप जो समझाना चाहते हो और आप जो सोच भी रहे हैं, तो वो दोनों चीजें आप ऑडियंस को समझा पाते हैं और ऑडियंस से कनेक्ट कर पाते हैं, जिससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन भी बहुत बढ़िया जाएगा और आप लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे, आप करेंगे पूरा कॉन्फिडेंस फील। तो इसके लिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। थैंक यू।